हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन बता चुका हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI हैं सब, यहाँ पे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। प्रकाश का बड़ विक्षेपण और इसके कारण को लिखे। प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है और इसका क्या कारण होता है कि बड़ विक्षेपण होता है। तो आइए उत्तर में क्या लिखा गया है। प्रकाश का बड़ विक्षेपण, प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है। तो जब श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, जब सफ़ेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है। इसी घटना को बड़ विक्षेपण कहा जाता है। 1666 ईस्वी में सर्वप्रथम न्यूटन ने इनके बारे में पता लगाया था, हमें बताया था। देखिए बड़ विक्षेपण क्या है, प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है और इसके कारण को लिखना है। तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या होता है। श्वेत प्रकाश, देखिए लिखा हुआ है, जब श्वेत प्रकाश की किरण मतलब सफ़ेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है। इसी घटना को बड़ विक्षेपण कहा जाता है। और 1666 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम इसके बारे में हमको बताया था, इसके बारे में जानकारी दिया था। और जो हम सफ़ेद प्रकाश देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश देखते हैं, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। भले ही हमको दिखाई ना दे, लेकिन जब वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी कांच से होकर गुजरता है तो उसमें 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। भले हमको दिखाई ना दे, लेकिन जो आप सफ़ेद प्रकाश देखते हैं उसमें 7 रंग मिले होते हैं। उसके बारे में निचे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण हम लोग समझ गए। प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है। जब सफ़ेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहा जाता है। और न्यूटन साहब ने 1666 ईस्वी में सर्वप्रथम हमको इसके बारे में बताया था। अब आइए प्रकाश का बड़ विक्षेपण का कारण क्या है, क्या कारण है कि बड़ विक्षेपण होता है। तो देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों की प्रकाश का मिश्रण है। जो सफ़ेद प्रकाश होता है ना, उसमें 7 रंग मिले होते हैं। मैं बोला ना, भले दिखाई हमको ना दे, लेकिन जब वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगी, किसी कांच से होकर गुजरेगी, उसमें 7 रंग में टूट जाएगी। वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण है। प्रत्येक रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। प्रत्येक रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। कहने का क्या मतलब है, हर रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, उसका रेंज अलग अलग होता है। जैसे हर किसी का, देखिए यहाँ पे बंदूक ले लीजिए, तो बंदूक का रेंज होता है ना कि ये उतना दूर चलेगा, ये उतना दूर जाएगा गोली चलाएंगे तो। या बच्चा ही होगा, छोटा बच्चा का थोड़ा दौड़ने का रेंज लिए कम दौड़ेगा, बड़ा बच्चा थोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा। तो वहीं प्रकाश का एक रेंज होता है, प्रकाश का रेंज होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए आप लोग लाइट देखे होंगे, सिग्नल पे क्रॉसिंग जहाँ रहता है, क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग हो गया, वहाँ पे आप सिग्नल देखे होंगे तो लाल रंग का लगाया जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जो बैगनी होता है ना उसका सबसे कम होता है। तो इसलिए बैगनी का वहाँ पे यूज करेंगे तो कुहासा होगा या फॉग जब आएगा तो हमको दिखाई ही नहीं देगी। और लाल रंग है, ये रात में भी अच्छा से इसका दिखाई दे देगा हमको, रात में भी अच्छा से हमको दिखाई दे देता है कि यहाँ पे लाल बत्ती चल रहा है। अंधेरा में भी दिखाई दे देता है, कुहासा से भी कोई फ़र्क ना पड़ता है उसको। तो इसलिए हम लोग लाल रंग का वहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसलिए आप देखे होंगे क्रॉसिंग पे, कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग हुआ तो वहाँ पे क्या दिखते हैं हम लोग कि लाल रंग का उसमें यूज किया जाता है। ये इंडिकेटर भी है, देखिए आप लोग इंडिकेटर देखते होंगे बाइक सब में या 4 व्हीलर में या कोई भी व्हीलर हो तो उसमें क्या होता है जी, तो इंडिकेटर भी देखिए लाल कलर का रहता है कि नहीं रहता है उसमें, ताकि आपको कुहासा में भी दिखाई दे सके। और उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए हम लोग लाल का यूज करते हैं। तो देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण है। प्रत्येक रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। प्रत्येक रंग जब किसी प्रिज्म या कांच से होकर गुजरता है तो उनके विचलन का कोण भी अलग अलग होता है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यह प्रिज्म हुआ, एक प्रिज्म हुआ, यहाँ से आकर यह टकराया, यह 7 रंगों में टूट जाता है, यह 7 रंगों में टूट जाता है, यह 7 रंगों में टूट जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे 10 बनाएगा, कितना सबका अलग अलग एंगल बनेगा, वही बोला जा रहा है।
प्रत्येक रंग जब किसी प्रिज्म या कांच से गुजरता है, किसी प्रिज्म या कांच से गुजरता है तो उनके विचलन का कोण भी अलग अलग होता है। मतलब विचलन विचलन मतलब समझ रहे हैं ना, उसका बिछड़ने का कोण भी अलग अलग होता है। तो मान लीजिए 5 डिग्री होगा किसी का 10 होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 35 होगा। सब किसी का अलग अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। वही बोला गया अलग अलग होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जो लाल बताया ना मैं आपको कि सिग्नल पर देखिएगा तो क्या लगाया रहता है, लाल रंग। इंडिकेटर में क्या लगाया रहता है, तो लाल रंग। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग अपने दैनिक जीवन में इमेजिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा जाता है। तथा जबकि बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसको सबसे नीचे रखा जाता है। इन सातों रंगों को याद करने के लिए यहाँ पे वाइवगर शब्द का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ से एक शब्द का यहाँ पे निर्माण किए हैं। देखिए शब्द का एक निर्माण किए हैं जिससे हमको सातों रंग याद हो जाए। एक शब्द का यहाँ पे यूज किए हैं जिससे हमको सातों रंग याद हो जाएगा। तो देखिए V से हो गया वायलेट, I से हो गया इंडिगो, B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन, Y से हो गया येलो, Y से हो गया ऑरेंज, R से हो गया रेड। देखिए वायलेट कहने का क्या मतलब है, बैगनी हो गया। इंडिगो कहने का क्या मतलब, आसमानी हो गया। ब्लू मतलब नीला हो गया। ग्रीन मतलब हरा हो गया। येलो मतलब पीला हो गया। ऑरेंज मतलब संतरा हो गया, नारंगी हो गया। रेड मतलब लाल हो गया। तो देखो इस शब्द को याद कर लोगे तो ये सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे। इसका सबसे बड़ विषय पर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो इंद्रधनुष। जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, बारिश जब होती है तो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल है। फिर से समझिए एक बार, आपसे पूछा गया था प्रकाश का बड़ विषय पर, इसके कारण को लिखे। प्रकाश का बड़ विषय पर क्या है, तो मैं क्या लिखा है यहाँ पे, प्रकाश का बड़ विषय पर। जब सफ़ेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का बड़ विषय पर कहते हैं। और न्यूटन साहब ने 1666 ईस्वी में सर्वप्रथम हमको इसके बारे में जानकारी दिया था, हमको इसके बारे में बताया था। बड़ विषय पर का कारण क्या है, तो क्या लिखे हैं, श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण होती है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। वही लिखे हैं, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के किरणों का मिश्रण होता है। और प्रत्येक रंग के तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, इसका रेंज अलग अलग होता है। अलग अलग कलर का रेंज अलग अलग होता है। वही लिखे हैं यहाँ पे, प्रत्येक रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। प्रत्येक रंग जब किसी प्रिज्म या कांच से होकर गुजरती है तो उसका विचलन का कोण भी क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक रंग जब किसी प्रिज्म या कांच से गुजरती है तो उनके विचलन का कोण भी अलग अलग होता है। यहाँ मैं आपको यहाँ पे समझाया। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे ऊपर रखा जाता है। और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसको नीचे रखा जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का बड़ विषय पर का कारण बोलते हैं। और इन 7 रंग जो यहाँ पे 7 रंग होते हैं, जो भी यहाँ पे 7 रंग होते हैं उनको याद करने के लिए यहाँ पे एक शब्द का यहाँ पर निर्माण किया गया। V फॉर क्या होता है, वायलेट मतलब होता है आपको आसमानी। I फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब V से आपको वायलेट हो गया, वायलेट मतलब हो गया आपको बैगनी। I से इंडिगो, इंडिगो मतलब हो गया आपको आसमानी। B से ब्लू, ब्लू मतलब नीला हो गया। G फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा हो गया। Y फॉर येलो, येलो मतलब आपको पीला हो गया। O से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी हो गया या संतरा बोल दीजिए। और R फॉर रेड, रेड मतलब लाल हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्यों लाल रंग को सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा जाता है। और जो बैगनी होता है इसका सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसको नीचे रखा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा से याद हो गया होगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक